अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, आज मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ पोर्शन कंट्रोल के बारे में। पोर्शन कंट्रोल की प्लेट आपने कैसे बनानी है, ये बात मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आप हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। वैसे तो ये मेरा कुकिंग चैनल नहीं है, लेकिन इसमें मैं आपके साथ बीफ पुलाव की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको वो रेसिपी भी अच्छी लगे तो आप ज़रूर उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर किसी ने रेसिपी ट्राई की हो तो वो मुझसे ये भी शेयर करे कि उसको रेसिपी कैसी लगी है। और यहाँ पे मैं आपसे प्लेट बनाने का एक तरीका शेयर करूँगी जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी प्रोटीन्स कितने होने चाहिए, आपके प्लेट में सैलेड्स कितने होने चाहिए, आपकी प्लेट में जो है वो पोर्शन कार्ब्स का कितना होना चाहिए। हर एक चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। वो आपको दिखा मैं इसलिए रही हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जब हम घर में कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं तो वो हम उस तरीके से जो है हमें पता नहीं चल रहा होता कि हमने अपनी प्लेट को कैसे सेट करना है। तो पोर्शन कंट्रोल कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँगी कि इन रियल पिक्चर आप पोर्शन कंट्रोल कैसे करें। जितना मैं खाना डालूंगी आप उतना ही खाना अगर डाल के ट्राई करें, आपका पेट फुल भी रहेगा, आपको ज़्यादा देर तक भूख भी नहीं लगेगी। आप ट्राई कीजिएगा और मुझसे भी शेयर कीजिएगा इसके रिजल्ट्स। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यखनी से। यखनी हमने बनानी है, उसमें एक प्याज, लहसुन, अदरक साबुत और ज़ीरा 1 चम्मच हो जाएगी। और हम इसमें डालेंगे इसके अलावा साबुत गरम मसाले, वो भी तकरीबन 1 से 2 चम्मच हो जाएंगे। मैं थोड़े से इसमें जो है वो मसाले ज़्यादा मुझे पसंद हैं तो मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ें ना एक्स्ट्रा ऐड कर देती हूँ क्योंकि सारा टेस्ट तो यखनी से ही आ रहा होता है। तो बीफ ऐड कर दिया और ये सारी चीज़ें ऐड करके हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। और साथ ही यहाँ पे मेरे हस्बैंड के जो हैं वो मेहमान आ गए, फ्रेंड आ गए उनके, तो मैंने उनके लिए चाय बनाना शुरू कर दी। उन्होंने चाय की दरख्वास्त नहीं, रिक्वेस्ट की थी तो मैंने उनके लिए चाय चढ़ा दी और मेरा भी दिल कर रहा था चाय पीने का, तो मैंने कहा चले मैं भी चाय पी लेती हूँ साथ। तो ये मैंने चाय में जो है वो पत्ती डाल दी। और वैसे भी आपके घर जब शाम में गेस्ट आ रहे हों तो समझ लें एक प्लस पॉइंट हो जाता है, तो आप भी चाय पी लेते हैं उनके साथ। वैसे मैं नॉर्मली शाम में चाय नहीं पी रही होती हूँ। ये रेसिपी जो है वो मैं रिकॉर्ड करी थी शाम के टाइम। फिर उसके बाद मैंने कहा साथ में ही मैं ना इसके लिए पुलाव के लिए 3 प्याज मैंने ले लिए, उनको मैंने काट लिया लंबा लंबा। और फिर मैंने 4 टमाटर ले लिए और वो मैंने काट लिए। और 4 ही तकरीबन सब्ज़ मिर्च मैंने ले ली और उनको काट लिया। फिर मैंने लहसुन अदरक जो है वो कूट लिया और उसको जो है मैंने बारीक पीस लिया। तो यहाँ पे चाय बन ही गई थी तो मैंने कहा कि इसको मैं अच्छे तरीके से फेंट के निकाल लूँ। मुझे चाय ना ऐसे बहुत ज़्यादा पकी हुई पसंद है। जब चाय में थोड़ा कच्चा सा टेस्ट आता है ना, मुझे वो नहीं पसंद। चाय बहुत उबली हुई पसंद है मुझे, तो मैं चाय ऐसे ही बना रही होती हूँ। और मैंने इसको कप्स में निकाल लिया। कप्स में निकाल के मैंने कहा मैं पहले उनको सर्व कर दूँ। और चाय डाल रहे हो और आप चाय गिरे ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, तो मैंने कहा मैं उनको चाय दे देती हूँ गरम गरम और उसके बाद मैं अपने वापस काम पे आती हूँ। अच्छा, मैं जब बाहर गई ना तो बाहर इतना कोई अच्छा मौसम था। आजकल शाम में मगरिब से पहले वाला जो टाइम होता है ना, वो इतना अच्छा मौसम होता है कि दिल कर रहा होता है कि बंदा आराम से बैठ के चाय पिए। वैसे चाय बैठ के आराम से पीना ना बहुत कम ही आपको नसीब होता है, क्योंकि या तो बच्चे आ रहे होते हैं बीच में या फिर जो है वो कोई ना कोई ऐसा काम होता है। ये काम का टाइम होता है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा जो है वो 2-4 चुस्कियाँ ले लेती हूँ। ज़्यादा तो टाइम नहीं था मेरे पास बैठने का, तो मैंने शाम को इंजॉय किया। मैंने भी साथ में सनसेट देखा और इंजॉय करी थी मैं। वैसे आप ना मेरी लुक्स पे बिल्कुल ना जाएगा क्योंकि किचन में ना मैं ऐसी ही होती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल सी जैसे सब होते हैं किचन में। और मुझे तैयार शहर होकर बिल्कुल पसंद नहीं है किचन में जाना। मैं ऑयलिंग की हुई थी और नहाना था मैंने उसके बाद। अच्छा, तो ये है मैंने कहा साथ में ही ना मैं सैलड बना रही थी। जब तक ये यखनी बन रही थी ना, साथ साथ ये सारे मैं काम कर रही थी। आजकल
इतना अच्छा गाजर का सीज़न आया हुआ है और मूली का टेस्ट इतना अच्छा था कि क्या ही मैं बताऊं, बहुत अच्छा टेस्ट था। फिर मैंने जो है वो इनको बारीक बारीक काट लिया। कचूमर सैलड बनाया था मैंने, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से बारीक बारीक काट लिया और राइस के साथ नॉर्मली यही सैलड बन रहा होता है हमारे घर। और जो है इनको मैंने मिक्स कर लिया और साथ ही मैंने कहा कि मैं ना रायता भी बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने रायता भी जो है वो साथ ही बनाना शुरू कर दिया। दही मैंने घर पे बनाया हुआ था तो दही का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। और सिंपल सा रायता, जैसे जिसमें नमक, काली मिर्च और ज़ीरा होता है, सिंपल, बस यही वाला रायता ज़्यादा हम लोगों को पसंद है। तो ये मैंने बना लिया था। और मेरे खाने में रायता मतलब दही, बेशक आप वो सादा ले लें या उसमें कुछ डाल लें, या फिर सैलड, ये मस्ट है। इसके अलावा मेरा खाना नहीं होता। फिर मैंने यहाँ पे चेक किया कि गोश्त गला है या नहीं, और ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो चुका था। क्योंकि ताज़ा था तो ताज़ा गोश्त बहुत अच्छे तरीके से सॉफ़्ट जल्दी ही हो जाता है। फिर मैंने जो है वो, और इतने में ही ना मुझे मेरा फ़ोन बजना शुरू हो गया और माज की मुझे कॉल आई कि मामा आप जल्दी से नीचे आ जाएं। और मैं जल्दी से जब नीचे आ रही थी और मैं वहाँ पे ना सीढ़ियों पे गिर गई और मुझे बहुत बुरे तरीके से चोट आई। खैर खुशी में, बच्चे की खुशी में मैं फिर भी नीचे चली गई और मोइज़ उसके बाबा साइकिल लेके आए थे और माज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। ऑब्वियसली मोइज़ तो था ही एक्साइटेड, माज भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं और मैं यहाँ पे चल भी बड़ी ही मुश्किल से रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, बच्चों की खुशी के लिए मैं नीचे आ जाती हूँ। फिर खैर मुश्किल से ही मैंने अपना काम कंप्लीट किया। ऑयल लिया। ऑयल बहुत कम यूज़ होता है हमारे घर खाने में, क्योंकि मैं वैसे ही वेट लॉस के चक्कर में लगी हुई होती, तो ऑयल कम ही यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने 3 प्याज ले लिए थे जो काटे थे, और वो उनको मैंने फिर ब्राउन कर लिया। अच्छा सा जब उसका कलर आ गया तो मैंने उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और फिर उसको मैंने अच्छे तरीके से सौते कर लिया। और जब ये थोड़ी सी भुनाई इसकी होगी तो फिर मैंने उसको उसके अंदर खड़े मसाले डाल दिए। खड़े मसाले में सूखा धनिया साबुत तकरीबन 2 चम्मच, और ज़ीरा जो है वो भी तकरीबन इतना ही 1-1.5 चम्मच होगा। अच्छा, मैं ना जो कुकिंग करती हूँ, मैं ना बहुत अंदाज़े से कुकिंग करती हूँ। मेरी कुकिंग में परफेक्ट ये चीज़ जाएगी, परफेक्ट वो चीज़ जाएगी, ये वाला काम नहीं होता। तो मैं उसी तरीके से आपको भी बताऊंगी। इट्स ओके, आपका भी ऊपर नीचे कुछ हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं। हर इंसान के हाथ का एक अपना ही टेस्ट होता है। इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए, फिर इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी और उसको मैंने टमाटर को अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लिया, भुनाई कर ली उसकी। और उसमें फिर मैंने जो गोश्त था वो ऐड कर, अच्छा नहीं, अभी एक और मसाला भी रहता है मेरा ख्याल है। इसमें मैंने बिरयानी मसाला 2 चम्मच, और इसमें फिर मैंने डाला था जो हमारी साबुत मिर्च होती है ना, दड़ा मिर्च, वो वाली रेड मिर्च, वो वाली मैंने डाली। और इन मसालों को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई किया। फिर उसके अंदर मैंने गोश्त डाला और उसकी मैंने भुनाई कर दी। और गोश्त की बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे भुनाई होगी ताकि एक अच्छा सा एरोमा जो है ना वो राइस के अंदर से आए। बेसिकली खाने में होता क्या है, खाने की भुनाई तो होती है, हम लोग उसमें जब प्रॉपर तरीके से उसको भून रहे होते हैं तो वही चीज़ों का टेस्ट मिक्स हो के ना बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर बन जाता है। और फिर इसके अंदर मैंने वही यखनी वाला पानी डाला जो यखनी मैंने निकाली थी जिसमें गोश्त बॉयल हुआ था, और वो पूरा ही हो गया था। तकरीबन मैंने 3 गिलास जो हैं वो राइस लिए थे, और गिलास ले लें आप, कप से मेजर करते हैं, जो भी आपका मेजरिंग कप है वो मैंने लिए थे। और फिर मैंने उससे डबल मैंने यखनी ले ली। यखनी थोड़ी सी ज़्यादा मैंने की थी, उससे तकरीबन हाफ़ कप ज़्यादा किया कर दी थी यखनी, क्योंकि मुझे ना थोड़े से ये वाले जो राइस हैं ख़ास तौर पे ये थोड़े से मुझे ना नरम से पसंद होते हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कम इनको भिगोया। 1 घंटा पहले तकरीबन मैंने राइस भिगो लिए थे, और फिर इसके अंदर मैंने राइस ऐड कर दिए और उसको पकने के लिए रख दिया। और क्या ही खुशबू आ रही थी इस पॉइंट पे, मतलब मुझे भूख भी बहुत लगी हुई थी और मुझे शदीद जो चोट लगी थी ना, मैं उसको भी भूल गई इन राइस की खुशी में। रेसिपी तो मैंने रिकॉर्ड करनी थी क्योंकि आधा काम मैं कर चुकी थी, आधा ही रह गया था बस। तो मैंने कहा इसको कंप्लीट तो मैं करूँगी, आज करना ही करना है मैंने कंप्लीट। और ये मैंने ना थोड़े से राइस निकाल लिए, मुझे इसमें से थोड़ा सा वो चखने की आदत है। राइस जब भी मैं इस पॉइंट पे मेरे पहुंचते हैं ना
तो मैं 1-2 चम्मच चख लेती हूँ। अब क्या करें, आदत है तो आदतों को बदलने में ऐसे ही टाइम तो लगता है। तो अच्छा, ये मुझे ना फिर ये ख़्याल आया कि जो हस्बैंड के फ्रेंड आए हुए थे वो थोड़े से डाइट कॉन्शियस है। मैंने कहा उनके लिए ना खीरा भी ऐड कर देती हूँ इसमें दही में, ताकि उनको ये अच्छा लगेगा जब वो खाएंगे। तो यहाँ पे हमारे राइस फुल फ्लेज रेडी हो चुके थे और क्या ही इसकी जो है वो खुशबू थी और क्या ही कलर निकला राइस का। उफ़, क्या बताऊँ मैं आपको, वेरी वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। बहुत ही मज़े से गोश्त जो है वो राइस के अंदर रच बस गया था और मैं इसके क्या ही अल्फाज यूज़ करूँ, यहाँ पे बहुत मज़े का था। यहाँ पे मैंने डिश आउट कर लिया इनको, राइस को, और जो है क्योंकि मेहमान वेट कर रहे थे खाने का, हस्बैंड के फ्रेंड आए हुए थे, उनको खाना सर्व करना था और मैंने साथ ही चले रेसिपी भी रिकॉर्ड होगी और साथ साथ मेहमानों की दावत भी हो जाएगी। यहाँ पे ना मैंने एक और प्लेट ले ली क्योंकि हमारे जो यहाँ पे नीचे रहते हैं नेबर्स में, उनकी एक प्लेट आई हुई थी तो मैंने उनको देना था। तो खाना वैसे ही शेयर करना बहुत सवाब का काम है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं खाना शेयर लाजमी करूँ। यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट अलग से दी। यहाँ पे अब पॉइंट आता है कि मैं यहाँ से किचन से क्यों खाना डाल के लेके जा रही हूँ। मैंने अपनी प्लेट जो है वो पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से बनानी होती है। मैं जिस तरीके से पोर्शन कंट्रोल कर रही होती हूँ, मैं डिश में से खाना नहीं डालती, मैं किचन में से ही अपनी प्लेट बना के लेके जाती हूँ ताकि मुझे जो है वो मुश्किल ना हो। बाद में बार बार दिल तो करता है ऑब्वियसली, अगर मैं सबके साथ भी बैठी हुई होती हूँ, खाती मैं सबके साथ ही हूँ, लेकिन मैंने अपनी प्लेट बनाई हुई होती है और मुझे पता होता है कि मेरा यही पोर्शन है और मैंने इसी में से ही खाना है। अच्छा, इससे ना आपको कैलोरीज़ का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो जाता है कि आप कोई एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं ले रहे हैं इस पूरे खाने में ना, तो ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा दे जाती है। पुलाव किसको पसंद नहीं होता। देख लिया आपने यम्मी सा पुलाव इन पोर्शन कंट्रोल कैसे खाना है। आप अपना यम्मी और अपना फेवरेट फूड जो है वो ट्राई कर सकते हैं अपने पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से। ये वो तरीका है जिस तरीके से मैंने वो वेट लूज़ किया, ये वो तरीके हैं। मैं इसलिए ये रेसिपी शेयर की और ये तरीका शेयर किया। रेसिपी तो सबको आती है पुलाव की, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि कितना खाना है। राइस हम भर के 3-3 प्लेटें खा लेते हैं, तो ऑब्वियसली उससे तो हमें मतलब कैलोरीज तो कम नहीं होनी ना, उससे आपका मोटापा भी कम नहीं होना। जब हम थोड़ा खाएंगे, पोर्शन कंट्रोल में खाएंगे, तो हमारा जो है वो क्रेविंग्स भी सेटिस्फाइड हो जाएंगी और इसके अलावा जो है वो हमारा पेट भी भर जाएगा। हम जब सब्जियां बीच में ऐड कर रहे होंगे, प्रोटीन ऐड कर रहे होंगे, तो उससे हमें भूख भी नहीं लगेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने प्लेट भर भर के नहीं खानी। हाफ प्लेट जो है वो सैलेड है, इसमें 1 पोर्शन जो है वो ऑलमोस्ट 25% प्रोटीन है इसमें, और इसमें 1 पोर्शन जो है वो कार्ब का है। आप भी इसी तरीके से वेट लूज करना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से नेक्स्ट आपको सारी वीडियोस मिलती रहें और आप मेरी रेसिपीज भी इंजॉय करते रहें। रेसिपी इसलिए मैंने यहाँ पे शेयर की है क्योंकि समटाइम्स लोग रेसिपी भी मांगना शुरू कर देते हैं, तो मैंने कहा कि चलें एक तीर से 2 शिकार कर लेते हैं। साथ रेसिपी भी मिल जाएगी और साथ में आपको पोर्शन कंट्रोल भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से करना है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।